हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगामा। और आज हम बिग बॉस 14 में जो एक मुद्दा शुरू हुआ है नेपोटिज्म वाला, राहुल वैद्य ने जान के लिए कहा गया था, नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया और जान का रिप्लाई बैक ये था कि मेरी फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया है, वाज विद माय मॉम, और पापा चले गए थे, उसके बाद जो भी किया मैंने अपने बल पे किया। बट राहुल का कहना ये कंटिन्यूअसली था कि नहीं, वो आज यहाँ पे है तो सेलिब्रिटी का सन है, इसीलिए यहाँ पे है और हम सब सेलिब्रिटीज हैं। सो मेरे साथ जुड़े अभिजीत एंड अक्षय, जो इस मुद्दे पे मेरे साथ हम बात करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है आप लोगों को कि 3 हफ्ते तक राहुल रुके रहे अपने मन में, ये जो चीज चल रहा था क्या वो चीज था, कि या फिर जो एक कंपटीशन हुआ था राहुल वर्सेस जान के बीच में, वो जो सॉन्ग सिंगिंग का जिसमें जान जीत गए, तो कहीं पे वो एक राहुल का फ्रस्ट्रेशन था, या राहुल एज पर राहुल के जो खुद बन के आज इतने जीरो से वो अपने आप पे इतने बड़े बने, तो वो उनको लग रहा है कि मैं डिजर्विंग हूँ और जान नहीं। तो क्या है आप दोनों के व्यूज इस टॉपिक पे? मेरे को ये लगता है कि जैसे इन्होंने बोला जब कि जास्मिन वाले मुद्दे पे कि कुछ बाहर की बातें उनके साथ हुई है, तो उन्होंने वो जो रिएक्ट किया है वो घर के अंदर किया है। हम्म। तो मैं सेम चीज यही बोलना चाहता हूँ कि राहुल के साथ भी ऐसे कुछ हुआ होगा पास में, उसको भी कुछ सहन करना पड़ा होगा। मतलब नेपोटिज्म की वजह से कि या उसको चांस नहीं मिल रहा है कहीं पे, या उसका जो चांस लगा है वो चला गया हाथ से। कुछ नेपोटिज्म की बातें वो उसने फेस की होंगी, उसके वजह से मेरे को ये लगता है कि उसने राहुल ने ये मुद्दा उठाया। और ये तो मैं भी मानता हूँ कि जान सानू को, मतलब बिग बॉस के पहले मैं नहीं जानता था, बाकी लोग जानते थे नहीं जानते थे मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं ओके। तो उनको जानता नहीं था। वो जो और उनका नाम जो था जयेश भट्टाचार्य नाम उनका है, और सडनली उन्होंने नाम अपना चेंज क्यों किया बिग बॉस में आते ही, जान कुमार सानू कर दिया, ये क्यों किया मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और शायद हो सकता है उसकी वजह से राहुल ने ये मुद्दा उठाया हो। अक्षय, क्या व्यूज है आपके? डू यू अग्री राहुल के मुद्दे देखिए पे? देखिए मुझे लगता है कि अगर आपको एक शब्द से नफरत, शब्द विशेष से अगर आपको नफरत है, तो आपकी नफरत वो 3 हफ्ते तक इंतजार नहीं करती है किसी हम्म। व्यक्ति विशेष के लिए। अगर आपको इस शब्द से दिक्कत थी, उस व्यक्ति से दिक्कत थी, तो वो जाहिर होती पहले हफ्तों में, लेकिन आप 3 हफ्तों तक उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। जब तक आप कैप्टेंसी की रेस में आपको धोखा नहीं मिला, तब तक आप वो बहुत अच्छे, तब तक वो नेपोटिज्म वर्ड कभी आपको हिट नहीं किया। हम्म। लेकिन आपको 3 हफ्ते बाद हिट किया। अगर आप अपने लाइफ से, जैसे इन्होंने बोला कि आप कोई एक्सपीरियंस ऐसा लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से नेपोटिज्म में वो फिर मतलब उसकी वजह से उनको काम में दिक्कत हुई या कुछ हुई, बट आई वुड से हियर इज कि अगर आप जान की लाइफ देखें तो जान 6 महीने के, मतलब वो खुद थे भी नहीं उस समय। हर हिज करेक्ट। मदर वाज एक्चुअली हाँ। प्रेग्नेंट एंड वाज इन 6 months ऑफ हर प्रेगनेंसी व्हेन दे बोथ सेपरेटेड। और उस समय से लेकर आज तक, जैसा कि जान ने अपने एपिसोड में कल भी कहा कि वो कुमार सानू के बेटे नहीं है, वो रीटा भट्टाचार्य के बेटे हैं। तो हमें जी इस जी। बात का ध्यान रखना चाहिए। और अभी तक अगर आप, जैसे आपने बोला भी कि हम उन्हें नहीं जानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है। वो अपनी एक एल्बम निकाली है, जिस मतलब एक 2020 में ही उनका एक गाना आया था, टू संडाली, इन जुलाई इटसेल्फ। उसके हम्म। उसके अलावा छोटा छोटा उन्होंने थोड़ा थोड़ा कुछ काम किया है, और बहुत ज्यादा कुछ फेमस नहीं है। अगर आप देखें इन कंपैरिजन टू शैनन के, जो कि कुमार सानू की जी। बेटी हैं दूसरी, ऑफ उनके कोर्स। 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अमेरिकन सिंगर है, सब कुछ है। तो उस कंपैरिजन में अगर आप देखें तो बहुत कुछ नाम नहीं कमाया है उस, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान के बेटे होने का कुछ फायदा ऐसा कुछ खास मिला नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप नेपोटिज्म के ऊपर बात करते हैं, तो इसमें मेरा एक बहुत ही छोटा सा इंटरवेंशन ये रहेगा कि नेपोटिज्म इज बिकॉज वी आर द पीपल हु आर फॉलोइंग सच पीपल। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरी आज दिलचस्पी है कि मैं करीना कपूर के बेटे में ने क्या खाया, क्या पहना, क्या वो पहन रहा है, कहाँ जा रहा है, अगर मैं ये आज से देख रहा हूँ, तो शायद मैं उसे 16 साल 17 साल बाद, यार इनफैक्ट टुडे इटसेल्फ आई एम यू आर फैन क्रिएटिंग ऑफ हिज। अनदर स्टार, अनदर प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। इट इज बिकॉज ऑफ मी, नॉट बिकॉज ऑफ देम। हमें नहीं पता है कि उनका इंटरेस्ट उनको स्टार बनाने में है भी या नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी उन्हें स्टार बना दिया। तो बट ये बिग जो बॉस पूरा एक एक ऐसा सिनेरियो प्लेटफॉर्म मेरे है को ये जहाँ पे बता मेरे को मेरा ये पॉइंट है कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अक्सर कॉमनर्स भी आए हैं, सेलिब्रिटीज भी आए, तो जो यहाँ पे कॉमनर्स भी जीत के भी गए। तो आपको लगता है कि ये मुद्दा बिग बॉस में आना चाहिए था? अब तक ये बाहर चल रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, न्यूज चैनल्स कर रहे थे, देखिए, लेकिन बिग बॉस पे ये ये घर टॉपिक में, जरूरी था? देखिए राहुल वैद्य
is a very intelligent person. There is no denial. उसे पता है इस समय क्या ट्रेंड कर रहा है, उसको पता है इस समय क्या उसको पॉपुलैरिटी देगा, उसे पता है इस समय क्या उसको वोट्स दिलाएगा. और दिस इज वन ऑफ द टॉपिक. आप देखिए रातों रात इतने अच्छे ट्विटर ट्रेंड्स चल गए उनके. वी लव राहुल वैद्य, वी सपोर्ट राहुल वैद्य, नो मैटर वो बात कितनी स्टूपिड थी, नो मैटर आप 3 हफ्ते तक किसी के इतने अच्छे दोस्त थे और बिकॉज आप एक टास्क खा गए, बिकॉज आपको एक कैप्टेंसी की रेस में उन्होंने लायक नहीं समझा टास्क में कैप्टन बनाने के, तो आपने उनके खिलाफ बोला कि मुझे नेपोटिज्म से नफरत है, जो कि सिर्फ एक वोटिंग प्रक्रिया में आई जिसमें घर के अंदर का विषय उठा के आराम से आप उनको नॉमिनेट कर सकते थे. तो क्या बात कहाँ हिट उन्होंने घर के अंदर का अगर आप रेड जोन की बात भी करें तो रेड जोन में भी आप देखेंगे वो बार बार इंस्टिगेट करते हैं कि वो उनके ऊपर हाथ उठाए. तो ये सब जो है, ही इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, ही नोज व्हाट व्हेन वेयर हाउ टू डू. उन्होंने मेरे को ये बताया, उन्होंने अगर उन्होंने मतलब नेपोटिज्म का बात आ गई है तो मेरे को ये बताओ कि मतलब जान कुमार सानू, ये जो नाम उन्होंने रखा है, उनसे पहले तो उनका नाम था जयेश भट्टाचार्य. तो ये नाम लेके क्यों वो घर के अंदर नहीं आया है, ये बात हो गई. और दूसरी बात, मैंने जितने उनके वीडियो देखे हैं जान कुमार सानू मतलब जान के, मतलब अभी बिग बॉस के बाद में, तो एक तो वीडियो मैंने वो देखी उनके पापा के साथ गा रहे थे वो स्टेज पे. और आपको आना है तो न्यू मतलब नेम से आइए, जो आप तो आपका पुराना नाम है. अगर आप सडनली चेंज करते हो कि जान कुमार सानू लगाते हो तो ये बात आती है. और कंटिन्यू 3 हफ्ते हो गए वो नॉमिनेट होते आ रहे हैं, फिर भी वो बच रहे हैं. तो ये भी मैं ये बोलूंगा कि ये भी नेपोटिज्म है, उनको बचाया जा रहा है. वो बच नहीं रहे, उनको बचाया जा रहा है. इस हफ्ते भी वो पता था सबको कि जान कुमार सानू जा सकते हैं, वोटिंग साइट बंद कर दी है. अब क्या पता क्या होगा. लेकिन मैं ये जो नेपोटिज्म का मुद्दा राहुल ने रखा है वो मानता हूँ कि उन्होंने सही रखा है. और हाँ, वो आप बोल रहे हो ना कि वोट गेन करने के लिए या फिर उसकी स्ट्रेटेजी होंगी. हाँ भाई, उनकी स्ट्रेटेजी होंगी. वोट उनको फेमस होना है, वो तो मतलब आपको घर में रखने के लिए खुद को कुछ तो करेंगे ही ना. अक्षय, क्या लग रहा है आपको? Agree to that? मतलब मेरा वही मानना है कि अगर आप एक प्लेयर हैं तो आप किसी को बिलो द बेल्ट मार्क देके, आप सिर्फ अपने आप को ओवर पावर दिखा के यू वोंट प्ले द गेम. तो जहां पर बात, एम आई विजिबल नाउ? जहां बात रही कि उन्होंने अब नाम क्यों चेंज किया, तो आई थिंक दिस इज वेरी पर्सनल. हम भी बहुत बार सब लोग नाम चेंज कर लेते हैं, न्यूज़पेपर में एक क्लिपिंग निकलती है, आप आराम से नाम चेंज करा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है. रही बात, उन्होंने बोला था कि उनकी एक ट्रेडिशन था जिसकी वजह से उन्होंने चेंज कर लिया, उसके पापा ने उसे एक्सेप्टेंस दे दी. एंड आई थिंक दिस इज वेरी पर्सनल. अगर उनके पेरेंट्स का सेपरेशन हुआ है और उसके बाद उसके डैड की तरफ से उसको एक काफी लंबे टाइम बाद मिली, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस मिली है एंड इफ दे आर हैप्पी अबाउट इट, देन वी शुड नॉट बी सेइंग कि क्यों कर लिया. भाई, उनका अपना घर है, उनका अपना परिवार है, उनके अपने रिश्ते हैं जो उन्हें निभाने हैं. लेकिन और ये एक शो के लिए नहीं हुआ है, ये एक शो के लिए नहीं हुआ है, ये एक शो के लिए नहीं हुआ है. ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए. शो के लिए आप उनके घर के जो ट्रेडिशन हुए थे उसमें गए थे, आपको पता है कि ये पूरा आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग हुई. हमें नहीं पता, हम किसी के पर्सनल रिलेशंस के ऊपर सवाल ना उठाएं तो अच्छा है, ठीक है. रही बात कि वो शो में आए हैं, शो में आने से पहले 20 दिन पहले उनका प्रीमियर भी आया, काफी अच्छे से देखा भी, और ये सवाल भी उठे कि उनका क्यों बार बार उनका मतलब पहले कंटेस्टेंट रिवील जो हुए थे वो यही थे और क्यों हुए. तो इसके ऊपर देखिए, बिग बॉस एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफी लोगों को मिलता है, काफी सारे लोग अपने आप को उसके ऊपर दिखाते हैं, किस तरीके से उनकी अपनी पर्सनल जर्नी है क्या है. और जिस तरीके से अभिनव और रुबीना के बारे में भी सलमान खान ने कहा था कि किस तरीके से इस घर में कितने सारे लोग आते हैं और कितने सारी एप्लीकेशंस के बाद हम सिलेक्ट करते हैं. और रुबीना ने जब कहा था कि अभिनव को मेरी वजह से मैं लेकर आई हूँ, तो सलमान खान ने उसके ऊपर क्वेश्चन करके बोला था कि आप नहीं लेकर आई हैं, इट वाज बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज एज वेल कि उनको सिलेक्ट किया गया. तो यही बात आप जान कुमार सानू पर भी लेके जाइए कि उनके अंदर भी कुछ एबिलिटीज होंगी. और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बहुत अच्छे सिंगर हैं. हालांकि मैं इसमें कोई देखिए, अगर किसी के पेरेंट्स, अगर मेरे इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता हूं. आप सुनिए, आप ये मानिए कि आप एक बहुत बड़े सिंगर हैं और आपके बेटे ने आपसे वो कला सीखी, तो क्या आप अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे? अगर आपने सीखी, अगर आप उसको नहीं सिखाएं या कुछ नहीं कराएं और उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी दें, तो आप सवाल उठाइए.
जिस तरीके से हम अभिजीत, काफी your video बॉलीवुड में फिल्म स्टार्स हैं जिनको हम बोलते हैं कि उनको एक्टिंग नहीं आती, लेकिन तो वैसे सिचुएशन में सवाल उठाना वाजिब है। लेकिन जब अगर कलाकार बहुत अच्छा है तो हमें कलाकार की कला की इज्जत करनी चाहिए, कलाकार की कला को सम्मान देना चाहिए। उसके ऊपर नेपोटिज्म का धब्बा लगाकर हम कला का भी अपमान कर रहे हैं। ये चीजें तो आप लोगों को लग रहा है कि कहीं पे ये जो कंपटीशन जो बिग बॉस ने करवाया था राहुल और जान के बीच में, वो जो सिंगिंग कंपटीशन रखा था, कहीं पे उसका एक ये वो वाज इट लाइक अ फ्यूल टू दिस थिंग, वो कहीं पे पेट्रोल का काम या आग लगाने का काम था? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है पर्टिकुलरली, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो एक टास्क था और उसको एक स्पोर्ट्समैन अगर रहे राहुल, और आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शोज भी किए हैं, कुछ जीते भी हैं, कुछ हारे भी हैं। तो ऐसे मतलब इन छोटी छोटी चीजों से, और ये तो मतलब इट वाज जस्ट बाय चांस कि उस समय वहां पे काफी लोग मौजूद थे और राहुल के पास। और इस बात पे मैं दोबारा वापस जाऊं कि जैस्मिन वाली फाइट पे भी, तो जैस्मिन वाज द ओनली पर्सन हु वाज थ्रू आउट विद राहुल, और जिसने बोला भी था कि वो वहां पर सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो कला की इज्जत करना जानती है, और अगर कलाकार के सामने कोई आदमी नहीं होगा तो उसकी कला का अपमान है, तो इसलिए वो वहां पे बैठी रही चुप। तो आपने एक बात बोली थी कि किसी कंटेस्टेंट को बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, और नेपोटिज्म का मुद्दा उठा के ये कोई बिलो द बेल्ट वाली बात हुई नहीं है। लेकिन उसके बाद में जो, एक मिनट मेरी सुनिए, अभी मैंने सुना ना आपकी, तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ, तो बोलिए। जो बिलो द बेल्ट वाली बात की है उन्होंने, तो मैं बता दूं कल के एपिसोड में जान सानू ने राहुल को बोला है सड़क छाप, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। फिर उसके औकात निकल रहे आप सड़क छाप बोल रहे हैं, फिर ये क्या है? ये नहीं, आपको फिर ये आपको आपने देखना चाहिए कि जब आपका जो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का फेवरेट वगैरह, अगर कंपेयर करना है तो दोनों की चीजें कंपेयर करो, अगर इसने बोला है तो इसने भी बोला है। ये आप ये मत दिखाइए कि मतलब इसने ही सिर्फ मैंने बोला है। किसी की परवरिश के ऊपर सवाल नहीं उठाया अभिजीत, मैंने किसी की परवरिश के ऊपर सवाल नहीं उठाए, मैंने किसी के अपने रवैये के ऊपर सवाल नहीं उठाया। आई थिंक दे बोथ आर लिविंग देयर पर्सनल लाइव्स, दे बोथ आर एक्सप्रेसिंग देयर पर्सनल लाइव्स। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि नेपोटिज्म का जो पॉइंट उन्होंने उठाया ये बहुत ही इनवैलिड था, क्योंकि उस सिचुएशन पे उसकी जरूरत नहीं थी। या तो आप आते ही बोलते कि भैया आप नेपोटिज्म की वजह से आए हैं, तो पहले हफ्ते में आप ही अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और जाइए। लेकिन वो तो 3 हफ्ते तक नहीं हुआ। वो तब हुआ जब आप कैप्टेंसी के रेस में आपको पता चला कि आपके कुमार सानू के बेटे जी, अगर आप उनको सिर्फ इसी नजर से देखना चाहते हैं, तो उनके बेटे ने आपको कैप्टेंसी के लिए बोला कि मुझे निक्की और राहुल को कैप्टन नहीं बनाना है। तो ये सिचुएशन, ये जो माइंड चेंज हुआ है, ये 3 हफ्ते बाद एकदम से कैसे नेपोटिज्म पे आके चेंज हुआ? अभिजीत, जब हाँ जी, जब बात हुई है किसानों ने और निशांत ने जो बोला था कि हमको राहुल को और इसको निक्की को कैप्टन नहीं बनाना था, तो तब तक जो है राहुल बोल रहा था कि निशांत और वो उसके साथ खेल रहे हैं। लेकिन जब वो बोल रहा है कि इसको कैप्टन नहीं बनने देना, तो वो उसकी मर्जी है, वो मुद्दा कभी भी उठा सकता है, कि जरूरत नहीं है कि वो पहले हफ्ते आए तो पहले हफ्ते ही मुद्दा कभी भी उठाइए। और रही बात फिर आप ये सवाल भी मत उठाइए कि फिर उन्होंने उनको नामर्द बोला, उन्होंने ये बोला, क्योंकि राहुल ने तो कल खुद भी बोला कि मुझे ये लड़का कहीं से लड़का नहीं लगता। मतलब आपको नहीं लगता का क्या मतलब होता है? मतलब आप वो मतलब अगर आपके अंदर आपको कंफ्यूजन है सेक्स जेंडर सेक्सुअलिटी के बारे में, अगर आपको आइडिया नहीं है, अगर आपने अपनी वास्तविक जिंदगी में कहीं ऐसे लोग नहीं देखे हैं जिनकी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है या जो जेंडर आइडेंटिटी होती है वो वेरी करती है, अगर आपके दिमाग में इन सारे सवालों के जवाब जो हैं अभी भी आप उस पूरी सिचुएशन में अपने आप को नहीं देख पाते, नहीं चाहता था, क्योंकि देखो बात तो तुमने लाई कि बिलो द बेल्ट वाली, आपने खुद बोला ना, आपने खुद बोला, आप अपने पॉइंट पर पहले खड़े रहिए। आपने खुद बोला, ठीक है ना, मैंने बोला ना बिलो द बेल्ट वाली जो बात हुई है, राहुल तब उसने उसको सड़क छाप वगैरह बोला, और मैं ये भी मानता हूँ कि राहुल ने उसको बोला कि लड़की वाली बात, और मैं उस बात पे खड़ा नहीं रहूंगा, मैं उस बात पे राहुल का सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो बात गलत थी, मैं ये बोलता हूँ। देखिए, as an audience, let me be very clear and honest कि जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो never favor a particular person in support of their ill behaviors. Always be strict to whatever has been said, whatever has been reciprocated, whatever has been done, and on those basis let's decide our actual winner. Let it not be कि जैसे आप
अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्विटर पे अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ भी ट्विटर पे ट्रेंड होता हुआ दिखता है, कुछ भी, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो यही ट्रेंड हो रहा बात है, है। तो दिस इज बिकॉज हमारी लोगों की मेंटेलिटी जो वहां जा रही है। सब हर लोगों की मतलब मालूम है कि अगर आपकी अलग है, मेरी अलग है, किसी और की अलग है, ये थिंकिंग का इशू है। मतलब इसीलिए कोई मैंने कुछ बोला है, भी सोच सकता है, अगर उनको ये बात अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने अभिजीत आपसे बोला है कि लेट जस्ट रिस्पेक्ट दैट, लेट्स जस्ट एक बात तो रिस्पेक्ट दैट, दोनों लेट्स जन आई नॉट गेस डिसऑनर दैट। अग्री करेंगे, फिलहाल ये मैटर तो वहीं पे घूम रहा है, बट एक बात पे आई गेस आप दोनों अग्री करेंगे कि ये जो टॉपिक्स हुए उसके बाद सडनली राहुल एंड जान दोनों टॉक ऑफ द टाउन हो गए। उसके पहले तक दे वर देयर विद अदर पीपल, आगे पीछे जा रहे थे। लास्ट पिछले 2 दिनों से इट इज राहुल एंड जान, पीपल आर टॉकिंग अबाउट देम, और कहीं पे चांसेस है कि दोनों शायद आगे जाके सेव भी हो जाए, बिकॉज एक ऑडियंस बहुत ही अच्छी बिल्टअप हो गई है दोनों की। डू यू अग्री टू दैट? जी ये तो आई थिंक वोटिंग लाइंस तो शायद से अभी 100% तक मैं ये कोई बोलना ओपन चाहता है हूँ ही कि नहीं। राहुल जी और जो राहुल और जान कुमार है, इनको कोई निकाल नहीं सकता है, क्योंकि ये जो बात हुई है कि वो कंटेंट दे रहे शो को, और मुझे नहीं लगता है कि राहुल, जान और जो अभी पवित्रा वगैरह, जासमीन वगैरह जो कंटेंट दे रहे हो, बाकी लोग नहीं दे रहे, तो उन एग्जैक्टली, दोनों दैट्स को व्हाट माय निकाल पॉइंट नहीं इज। सकते मेकर्स, क्योंकि कंटेंट दे रहे हैं। और इस शायद आई थिंक ही डिस्कनेक्टेड, लेकिन मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि कंटेंट की रही जहां बात, तो जिस तरीके से अगर आप पूरी सिचुएशन पे देखें तो ये थोड़ा सा नया है कि अभी नेपोटिज्म, अभी कुमार सानू और इन सब चीजों के ऊपर बात होनी शुरू हुई है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर आप पिछले 3 हफ्ते का सफर देखें तो वट एवर जान, निकी एंड राहुल हैज बीन डूइंग, ये सब अब वापस रिपीट हो रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। करेक्ट, मतलब घूम फिर के वही जाना, वही मनाना, वही रूठना, वही गाना, और वही फिर दोस्ती बाद में एक दुश्मनी। दूसरे का डिनायल, वही डिनायल दैट कुछ भी नहीं है और तू जा और ये जा, मतलब दिस इज, देयर इज नथिंग ये न्यू। दोस्ती आई थिंक दुश्मनी वो तो बिग पूरी बॉस का घर है, होती रहेंगी। वो कहानी वहीं जाके घूम रही है, वो इर्द गिर्द घूम रही है। और आई थिंक मुझे इस पूरी सिचुएशन पे जिस तरीके से रवैया रुबीना, अभिनव, जैस्मिन, इन सब ने जो एक्शन लेना शुरू किया है कि लेट्स जस्ट इग्नोर सो दैट दे वोंट गेट इनफ ऑफ माइलेज आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग, I think that is also working well. I really liked Abhinav the day of the elimination, जब उन्होंने पूरा नॉमिनेशन वाली प्रक्रिया हुई थी, जिस तरीके से उन्होंने रेसिप्रोकेट भी किया था इस पूरी सिचुएशन पे। आई थिंक दिस इज वेरी मच नीडेड। आई थिंक वी नीड न्यू फेसेस एंड आई थिंक कविता, नैना एंड शार्दुल, all of them are adding a lot to the show and I think चलिए, ये let's तो just एक अलग stick to मुद्दा the है, content, बट let's just stick to the show। कविता बहुत अच्छी जा रही है। या ऑफ कोर्स इवन नैना विल कम अप, और भी लोग दो जुड़ेंगे, दिन तो ये तो see, मुद्दे दो हैं, इस दिन पे दो हम और दिन भी डिस्कशन पहले करते 2 रहेंगे। हफ्ते राहुल भी बहुत अच्छे गए, पहले 2 हफ्ते राहुल भी बहुत अच्छे गए, अभी कविता कैसे जाती है, लेट इट जस्ट पास एंड सी। या मतलब अभी बहुत कुछ घर में ऐसा होना है जो हमें राहुल नहीं अभी पता कि अच्छे कैसे जा रहा है, क्या क्योंकि जाएगा। बात पता हिना चलती खान है, अपने क्योंकि अपने जो पूरे बंदा सीजन में ट्रेन कर बहुत रहा अच्छी होता है चली, और उसके बाद भी सारा हार घर गई। उसके खिलाफ होता हिना है ना, खान अपने पूरे सीजन तब में बहुत अच्छी उसमें चली, सब लेकिन कुछ पता कुछ चल पर्सनल जाता है। चीजों की वजह से। वेल, बिग बॉस इज ऑलवेज नोन फॉर द बैड गाइज, एंड जो बैड बनते हैं या बुरे बनते हैं या जो हमेशा बोल्ड बनते हैं या हमेशा जिस कंट्रोवर्सी में बनते हैं, उसके वजह से बिग बॉस चलता रहता है। तो इस बार देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, राहुल ने शुरुआत की है, जैस्मिन इज फॉलोइंग इट, जान इज ऑल्सो देयर, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड थैंक यू गाइस फॉर बीइंग जान विद की अस, भी और आज हम आगे कंट्रोवर्सी हो वापस गई है। डिस्कशन करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा खत्म नहीं होने वाला, ये वापस आएगा, दोबारा आएगा, और आप भी दोनों हमारे नहीं, साथ जुड़ेंगे। जी, थैंक यू अगेन गाइस, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। टेक केयर अक्षय, टेक केयर अभिजीत। थैंक यू।